महाशारदे को प्रणाम। आप सभी दिल्ली वासियों को प्रणाम। लखनऊ से लखनऊ की दृष्टि से आया हूँ। सवेरे 6 बजे पहुंचना था, ट्रेन में डिले पहुंचा है तो सीधे यही चला है। काव्य पाठ सीधे सीधे शुरू करता हूँ। कविता के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने परिभाषाएं दी है। एक परिभाषा मैंने भी कविता के बारे में सोची थी, 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। कि सियाही मन की कागज पर बिखर जाए तो कविता है। सियाही मन की कागज पर बिखर जाए तो कविता है। जिगर फौलाद पानी सा पिघल जाए तो कविता है। सियाही मन की कागज पर बिखर जाए तो कविता है। जिगर फौलाद पानी सा पिघल जाए तो कविता है। तमन्ना एक ही है बस, हमारी बात दिल से आपके दिल तक उतर जाए। कविता मन की स्याही जब निजी बातों को बयान करती है तो वैयक्तिक कविता हो जाती है, और जब वो समष्टि की बात को बयान करती है तो सामाजिक कविता हो जाती है। हम अपने आसपास के घुटन को, संतरास को देखते हैं तो कुछ उगलता है। एक घटना छोटी सी बताऊंगा। एक सैनिक शहीद हुआ और एक नेताजी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं ना आता तो कुत्ता भी ना आता। बातें सब आप जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा तब मेरे भीतर कुछ हकलाहट हुई। 4 पंक्तियां निकली थी, सीधे सीधे आपको जोड़ता हूँ। वो किसी की मृत्यु का परिहास करने लग गए। वो किसी की मृत्यु का परिहास करने लग गए। बलिदानियों के स्वप्न और विश्वास बिकने लग गए। जब व्यथा की हद तलक आत्मा उठी, हम समय के घुटन का इतिहास लिखने लगे। हम समय के और जब ये घुटन भीतर से पीड़ा देती है तो आवश्यकता होती है महाकाल का तांडव नर्तन हो और सब सुधर जाए। सीधे सीधे महाकाल का आवाहन में कविता पढ़ता हूँ। डम डम डमरू बोल पड़े अब तो ऐसी ललकार चाहिए। तांडव नर्तन डोल पड़े अब तो ऐसी झंकार चाहिए। लास्ट से काम नहीं चलेगा। अंधेरा घटा को छाया है तब कहता हूँ डम डम डमरू बोल पड़े अब तो ऐसी ललकार चाहिए। तांडव नर्तन डोल पड़े अब तो ऐसी झंकार चाहिए। घोर अमावस छाई है कुछ तारे टिमटिम करते हैं। 1-2 लोग हैं बस। घोर अमावस छाई है कुछ तारे टिमटिम करते हैं। सुनसान अंधेरी रातों में कुछ जुगनू ही दम भरते हैं। रक्तस्थ की कौन कहे अब मज्जा तक भी दूषित है। समय कहाँ ये ले आया सब रंगे सियार विभूषित है। आंधी बन जाए करुड़ाई लेकर उठ बैठे बड़ाई। सोए सिंह जाग जाए अब तो ऐसी हुंकार चाहिए। डम 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 बोल और बगुलों तक तने गनीमत थी, अब तो दिल्ली वाले। बगुलों तक तने गनीमत थी, अब कौवे श्वेत वस्त्रधारी। बगुलों तक तने गनीमत थी, अब कौवे श्वेत वस्त्रधारी। जब लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा हंसों की हारी। धरती से रत्न उगाता जो वह रह क्रंदन करता है। मुश्किल से आधा पेट बुभुक्षित बच्चों का जब भरता है तब तो पीड़ा खुला जाए। कौवों पर गाज गिरा जाए। आमूल चूल परिवर्तन कर दे ऐसा भी संभव है। दम 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 मेरी पीड़ा अगर आपकी पीड़ा बन जाए तो अगली पंक्तियां आप अपने सहेज कर रख के चले जाइएगा। और किसको दोष दिया जाए तब रक्त बहा आंसू बनकर। और किसको दोष दिया जाए तब रक्त बहा आंसू बनकर। कूड़े पर पड़ी पगलिया जब रोई थी बच्चे को जलकर। और किसको दोष दिया जाए तब रक्त बहा आंसू बनकर। कूड़े पर पड़ी पगलिया जब रोई थी बच्चे को जनकर। हैवानों की इस बस्ती में जाने इंसान कहाँ खोए। जब ऐसी विपदा आन पड़ी तब देश धर्म को क्या रोए। मानव का मानव जाग पड़े, अपने दानों से स्वयं लड़े। सब सुधरेगा क्या निश्चित है, बस गलती का स्वीकार चाहिए। देता हूं कविता का कि पग एक उठाकर तो देखो डमरू देगा फिर विकट ताल। किसका इंतजार है, कौन आएगा। एक आदमी के चल पड़ने से पूरा देश चलता है। वो उदाहरण आपके सामने है। पग एक उठाकर तो देखो डमरू देगा फिर विकट ताल। खुद प्रकट रुद्र तुम में होंगे भड़केगी भीतर एक ज्वाल। पग एक उठाकर तो देखो डमरू देगा फिर विकट ताल। खुद प्रकट रुद्र तुम में होंगे भड़केगी भीतर एक ज्वाल। इतिहास गवाही देता है राहों से राह निकलती। इतिहास गवाही देता है राहों से राह निकलती है। बस एक अकेले निकल पड़ो फिर दुनिया पीछे। इतिहास गवाही देता है निकलती है। बस एक अकेले निकल पड़ो फिर दुनिया पीछे चलती है। कब तलक प्रतीक्षा होगी यह कोई अवतार नया होगा। दावा न भड़काने को तो इकलौता अंगार चाहिए।
डम 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 बोल और कुछ चमगादड़ उल्लू देश में बोल रहे हैं। उन चमगादड़ उल्लू को समर्पित एक मुक्तक देता हूँ। आज की वर्तमान दशा में चमगादड़ उल्लू बोल रहे, यह गहन तिमिर का वंदन है। 60 साल से पूछा जाता है। चमगादड़ उल्लू बोल रहे, यह गहन तिमिर का वंदन है। मानवता के आंखों पर पशुता का चलता स्यंदन है। गीत इन्हें कैसे कह दूं, भीतर तो पीर सुलगती है। यह जो कुछ भी मैं कहता हूँ, जलते भावों का क्रंदन है। और क्रंदन होता है तो गीत प्रेम के नहीं करते, गीत मौन हो जाते हैं। मौन गीत का एक पद आपको देता हूँ। क्यों गीत मौन हो गए, आज ऐसी दशा क्यों है? गीत हुए क्यों मौन, भला ये उत्तर देवे कौन? प्रश्न है, शाश्वत प्रश्न है आपके साथ। गीत हुए क्यों मौन, भला ये उत्तर देवे कौन? पग पग पर क्रंदन होता है, प्रतिपल कहीं श्वान रोता है। सिसकन चीखे किए अनसुनी आंखें खोल चांद सोता है। रात बेचारी सिसकी लेती, दिन सहमा सहमा रहता है। मजबूरी जब होठ भींचती, बनकर नीर दर्द बहता है। इतनी सारी व्यथा वेदना बोझ उठाए कौन? गीत हुए क्यों मौन, और खून पसीना शीश धरा से हम ही तो मोती उपजाते। खून पसीना शीश धरा से हम ही तो मोती उपजाते। चील मारते घेर झपट्टा, श्रम का मोल कहाँ हम पाते। भूखे बालक अकुलाते, जब किसको मन की व्यथा सुनाए। क्यों ना फंदे डाल गलों में अकुलाहट से मुक्ति पाए। क्यों ना फंदे डाल गलों में अकुलाहट से मुक्ति पाए। बहस मौत पर करने वालों, कदम बढ़ाए कौन? गीत हुए क्यों मौन, भला संप्रदायवाद की अग्नि फैलाने वालों से कहता हूँ, एक धर्म के रक्षक हो गए वो करते महफूज खुदाई। एक धर्म के रक्षक हो गए वो करते महफूज खुदाई। मानवता जब सिसकी लेती, तुमको देती नहीं सुनाई। धर्म हुआ हत्यारा कब से, ना समझो को मत भरमाओ। ऊपर वाला रोता होगा उसकी बगिया मत झुलसाओ। ऊपर वाला रोता होगा उसकी बगिया मत झुलसाओ। पीड़ा सही नहीं जाती है, इसे बटाए कौन? गीत हुए क्यों मौन, किस राहु का ग्रहण लग गया, हुई दशा कैसी समाज। किस राहु का, मैं देश की कविता नहीं गा पाता, समाज में हमारे भीतर दानव घुसा बैठा है। किस राहु का ग्रहण लग गया, हुई दशा कैसी समाज की। शिशुओं तक को लगी नोचने, हाय वासना नर पिशाच। किस राहु का ग्रहण लग गया, हुई दशा कैसी समाज की। शिशुओं तक को लगी नोचने, हाय वासना नर पिशाच की। शिव का डमरू मौन हो गया, प्रत्यंचा टूटी राघव की। मरणासन मनुजता सिसके, मूक बांसुरी है माधव की। राघव की, मरणासन मनुजता सिसके, मूक बांसुरी है माधव की। सुप्त तीसरा नेत्र रुद्र का, भला जगाए कौन? गीत हुए क्यों मौन।